अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको पता है कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन केमिकली, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकल कम्बिनेशन करते हैं तो उनके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको कंपाउंड कहते हैं। केमिस्ट ने कंपाउंड को सोर्स के बेस पे टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच आर डिराइव फ्रॉम लिविंग सोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड जो कि सिर्फ लिविंग सोर्स से यानी कि प्लांट्स और एनिमल से डिराइव किए जाएं वो क्या कहलाएंगे? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? दोज कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो नॉन लिविंग सोर्सेज जैसे कि मिनरल्स या वाटर वगैरह से डिराइव किए जाएं जिनका सोर्स नॉन लिविंग हो वो क्या कहलाएंगे? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सोर्स मिनरल से डिराइव किए जाते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके साथ साथ मैलिक एसिड जो कि एप्पल में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड लेमन में मौजूद होता है एंड टाटारिक एसिड ग्रेप्स में होता है, ये भी क्या है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये लिविंग सोर्स से डिराइव किए जाते हैं। इसके साथ साथ और कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतालिक कि दे कैन नॉट बी प्रिपेयर इन द लेबॉर्ट्री, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर इन द लेबॉर्ट्री। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे जो कि लिविंग सोर्स से डिराइव किए जाए और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे जो कि नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव किए जाएंगे। ये हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव किए जाएंगे, इससे मुतालिक हमारे पास एक थ्योरी है जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी हमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर इन द लेबॉर्ट्री, दे आर ओनली प्रिपेयर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सुपर नेचुरल फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। यानी कि ये थ्योरी हमें क्या कहती है? ये थ्योरी हमें कहती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये कहाँ बनेंगे? ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही प्रिपेयर होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये क्यों प्रिपेयर होंगे? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सुपर नेचुरल फोर्स है जिसको वाइटल फोर्स कहा जाता है। इस वाइटल फोर्स के तहत जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वाइटल फोर्स थी एक अननोन फोर्स थी, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता था। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी प्रिपेयर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यूरिया है, यूरिन से डिराइव किया जाता है, सोर्स इसका लिविंग है। टाटारिक एसिड ग्रेप से, सिट्रिक एसिड फ्रॉम लेमन, सक्रोज फ्रॉम कैन, शुगर कैन आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज देयर सोर्सेज इज लिविंग। ये हमें लिविंग सोर्स से डिराइव किए जाते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे पास सिर्फ लिविंग सोर्स से ही डिराइव किए जाते हैं, ये बाद में रिजेक्ट हुआ था। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो भी रिजेक्ट हो गई थी। किसने की थी वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन? 1828 में एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया। चूँकि वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग बॉडी में ही प्रिपेयर होंगे, लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं होंगे। चूँकि फ्रेडरिक वोहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया, इसलिए उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया। फ्रेडरिक वोहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट एंड रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी।
अब अमोनियम साइनाइड किस तरह से बना, जब व्हेन अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनाइड आर हीटेड अमोनियम साइनाइड इज ऑब्टेन। फ्रेडरिक वोहलर ने जब अमोनियम क्लोराइड को और पोटेशियम साइनाइड को हीट किया तो क्या बना, अमोनियम साइनाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड बना। जब इस अमोनियम साइनाइड को फर्दर हीट किया गया तो इससे क्या प्रोडक्ट बना, इससे प्रोडक्ट यूरिया बना, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से फ्रेडरिक वोहलर ने इनऑर्गेनिक सोर्स से, नॉन लिविंग सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। तो जो कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया था। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और ये लिविंग सोर्स से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन की तरफ देखे हैं। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे या जो उनके डेरिवेटिव होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन, यानी दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ओनली एंड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब वो कंपाउंड जो या तो हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाए वो क्या कहलाएंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। जितने भी कार्बन के कंपाउंड होंगे सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के, वो क्या कहलाएंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। कंपोजिशन क्या होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन्स, तो ये क्या होंगे, इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होगा वो इसेंशियल होगा। इसके साथ साथ इनमें हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड organic compound. What are hydrocarbons? The compound containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन, अल्कोहल, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनको हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनके रिएक्शन को, इनके यूजेस को हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब आते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कहाँ से अखज़ करना, कहाँ से बनाना। ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है यानी कि वो वाले कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से बनाए जाएं, वो क्या कहलाएंगे, वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। जैसे कि हमारे पास ईथेन है जिसका फॉर्मूला है C2H6, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। अब अगर इसका एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाए किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे, यानी कि या तो एक हेलोजन पे जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन पे रिप्लेस किया जाए, इसका हाइड्रोजन जो है उसकी जगह OH आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यानी कि वो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा उसको हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया गया है, इसलिए वो कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन क्या है, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, then the resulting compound will be the derivative of that hydrocarbons. For example, if we remove one hydrogen atom from ethane, then ethyl group is obtained जिसका फॉर्मूला होगा C2H5। अब जो हाइड्रोजन गया है इसकी जगह अगर हम कोई भी दूसरा एलिमेंट अटैच कर दें, क्लोरीन अटैच कर दें, ब्रोमीन अटैच कर दें या OH अटैच कर दें, तो एक नया कंपाउंड बनेगा। वो नया कंपाउंड क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं।